हे महादेव, बस मुझे रोने मत देना। हे महादेव, मुझे बस रोने मत देना। आपके सिवा कहीं और झुकना पड़े, ऐसा कभी होने मत देना। जिस सुकून के लिए इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है, वो सुकून मुझे महादेव तुम्हारे चरणों में आकर मिलता है। हर हर महादेव। साथियों, सावन महात्म्य के 14वें अध्याय में हम पंचमी तिथि का जो व्रत होता है उसकी कैसी पूजा की जाती है, कैसे उसका महात्म है, कैसे उसकी विधि है, ये सब जानेंगे। श्री सदाशिव ने संत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। व्रत करने वाला चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे। पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण कराए। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फन वाला सर्प बनाकर सविधि दधी तथा दूध से पूजा करे। करबीर, मालती, चमेली और चंपा के फलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करे। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू और खीर का भोजन कराएं। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक इन नागों के कुलाधीप की हल्दी और चंदन से दीवा पर लिखें तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करें। ज्ञानी जन साधक नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी, चीनी सहित दूध मिलाकर उसी रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दें और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। बच्चों को भी यही भोग दें। ऐसा करने से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बांबी के नज़दीक गान वाद्य आदि उत्सव करें। जो इस प्रकार उत्सव करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्र, और भी सुनो हे महामुने, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की उधोगति होती है। तमोगुणी सर्प ही होता है, इसमें कोई शय नहीं। पूर्ण विधि के द्वारा एक मुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण करके पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी के रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी के रोज ही फिर पूजा आदि करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा दें। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेषनाग और वासुकी नाग भगवान हरि व सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सभी कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर बाद में वैकुंठ लोक को जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरी रहमत पूरी दुनिया ने देखी है, तेरी शरण में मिली सभी को नेकी है। हर हर महादेव। शिव शंभु। हर हर महादेव।